अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप जैसे कि टाइटल देख के समझ गए होंगे IUPAC नेमिंग करेंगे। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते थे, नोमेनक्लेचर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो अलग होती है और इनऑर्गेनिक में अलग होती है नेमिंग। सो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। आने वाले अभी जो आपके पेपर्स होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे सेकेंड ईयर के, तो उसमें ये क्वेश्चन लाजमी आपको बना के देगा, तो आप गौर से इसको समझ जाएं। बहुत इजी करके समझाऊंगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो आ जाए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं और इसी का दूसरा नाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होता है। ठीक है, इनका दूसरा नाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होता है। अब बात करते हैं ब्रैकेट से। दो ब्रैकेट बने हुए होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा उसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स का नाम होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो ब्रैकेट बना के दिखाया, मैं इधर इसका नाम क्या दिया है, मैंने कोऑर्डिनेशन स्फेयर। नेम मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड दैट स्टार्ट्स यहाँ से। अब देखो, ये तो हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 काउंटिंग लिखी हुई है, 1 2 3। देखो तो 1 वाला जो अंदर एलिमेंट होगा ना, उससे वो क्या कहे, वो हमारा क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा। ठीक है, क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम। हमेशा यहाँ पे जो आएगा ना, पहला जो यहाँ पे अंदर होगा कोऑर्डिनेशन स्फेयर में, वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम ही होगा। दूसरा क्या होगा, लिगेंड होगा, जो कि न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी आपको बातें आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगेगी जब जब हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो घबराना नहीं है आपने। तीसरा क्या होगा, वो भी लिगेंड होगा, वो भी न्यूट्रल हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। मेटल एटम यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, ये ए वाली साइड पे भी आ सकता है, बी वाली साइड पे भी आ सकता है। नेमिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन अगर बिलफर्ज, जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, समटाइम्स यहाँ वाला है सेंट्रल एटम एटम और यहाँ वाला सेंट्रल नहीं, यहाँ वाला मेटल एटम, यहाँ वाला मेटल एटम कभी कभी नहीं आता, खाली कोऑर्डिनेशन स्फेयर आता है और अंदर आते हैं। तो पहला वाला तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, हमें पता है ये होता है। बाकी ये जो दो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। तो पहले जो नाम हम देते हैं ना, फिर यहाँ से शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, 2 और 3 से शुरू करते हैं। वो अंदर भी डिपेंड करने पे बात आ जाती है, वो जब आगे आएगा हम सॉल्व करेंगे तो तब मैं आपको बता दूंगा रूल्स क्या होते हैं। अभी यहाँ तक समझ जाएँ कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। अंदर जो पहला वाला होगा वो क्या होगा, हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा। यहाँ पे बाहर मेटल एटम आ सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं, और अंदर भी लिगेंड्स होते हैं 2 और 3 पे। ठीक है, जो कि न्यूट्रल भी आ सकते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले भी आ सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम की अब बात कर लेते हैं कि क्या होता है। सेंट्रल मेटल एटम चंद मैं आपको यहाँ पे मैंने चंद लिख के दिए हुए, जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि ज़्यादातर आए हुए हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर। तो ये हमारे कोई 6 हैं। एक है PT मतलब प्लेटिनियम, CR मतलब क्रोमियम, FE मतलब आयरन, CU मतलब कॉपर, AG मतलब सिल्वर, AL मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, अब ये भी बात होती है के अगर ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज अगर पॉजिटिव आ रहा है, इस साइड पे क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, मतलब +2 आ रहा है, +3 आ रहा है, तो नाम हम सीधा सिंपल वे में लिखेंगे। PT का प्लेटिनम होगा, PT लिखा होगा तो प्लेटिनम नाम लिखेंगे, CR होगा तो क्रोमियम, FE आयरन। पर अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर चार्ज आ जाए आपके पास नेगेटिव, मींस -2 आ जाए, -5 शो हो जाए, तो क्या फिर आप नाम रख दोगे, PT होगा लिखा हुआ अंदर। सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, PT होगा, तो आप उसको कैसे लिखोगे, प्लेटिनेट लिखोगे, ना कि प्लेटिनियम लिखोगे। फिर अगर यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है CR, ठीक है, 1 वाली साइड पे क्या लिखा आ रहा है, CR, और चार्ज आ रहा है ऊपर नेगेटिव कुछ भी आ रहा है चार्ज, तो क्या लिख दोगे, क्रोमेट लिखोगे, ना कि क्रोमियम की जगह क्या लिखोगे, क्रोमेट लगाओगे, एंड में 8 लगा दोगे। बिलफर्ज अगर सेंट्रल मेटल एटम FE आ रहा है तो क्या लिख दोगे, फेरेट लिखोगे, ना कि आयरन। तो ये रूल है आपका, ठीक है, आपने याद रखना है। अब एक बात आपको बताता हूँ, मैं आगे जाके बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ये आपने पेज याद रख लेना है। ठीक है, पेज नंबर 2 पे आ जाते। जैसे कि मैंने ये आपको क्वेश्चन आ गया, आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन के आया हुआ है। ठीक है, ये क्या हमारा एक मेटल एटम है, ये क्या हो जाएगा हमारा पहला है, तो अंदर कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो पहला है वो क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम, जैसे कि यहाँ मैंने आपको नोट्स में जाहिर करके दिखाया हुआ है। और दूसरा आ रहा है वो क्या है, हमारा लिगेंड है। क्या है, लिगेंड। और ये ब्रैकेट क्या है, हमारे स्फेयर ब्रैकेट है। ठीक है, ये अंदर ये क्या है, हमारे दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फेयर बना रहे हैं। ये जो है ना लिगेंड का जो नंबर आ रहा है नीचे, कितने लिगेंड्स है, CN कितने हैं, क्या है, CN कितने हैं, साइनाइड कितने हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे लिगेंड है, यहाँ मैंने एरो डाल के लिखा हुआ है। अब यहाँ वाली साइड पे बिफोर कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैटायन, मतलब देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है हमारा पूरा,
ये पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और ये क्या आ रहा है, बिफोर मतलब पहले, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो पहले आएगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कैटायन होगा। क्या होगा, कैटायन। कैटायन मतलब कैटायन वाले जो भी होंगे ना एलिमेंट्स, उनके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है हमेशा, ठीक है। क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ K4 आ रहा है मतलब पोटेशियम है, के का नाम क्या होता है, पोटेशियम। K4 है तो K4 के ऊपर चार्ज क्या आ रहा होगा भाई, इधर चार्ज इसके ऊपर आ रहा होगा हमारे पास +4 आ रहा होगा। अगर खाली K लिखा होता है तो +1 चार्ज आता है इसके ऊपर। और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा ना, उसी का नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आ जाएगा। मतलब इसके ऊपर अगर +4 आ रहा है, जाहिर सी बात है K4 है, K के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1 होता है यहाँ पे, जैसे कि शो करा हुआ है मैंने। तो ये K के ऊपर चार्ज आएगा +4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4 होगा। इस तरीके से चार्ज की गेम हम खेल रहे होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ एक तरफ आपको कि ये है हमारा K4 के ऊपर क्या आ रहा है, +3 चार्ज आएगा। क्या आएगा, +3 आएगा चार्ज। तो इस थ्री नहीं आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि क्या है, K4 है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। K4 के ऊपर क्या चार्ज आया, +4 आया। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से होता है काम। हाँ, अगर क्या हो जाता कि हमारे पास आ जाता क्या, ये ना यहाँ पे एनायन आ जाता, मतलब एनायन भी आते हैं। एनायन इस तरीके के आपके सिलेबस में दिए हुए, इससे ज़्यादा हटके नहीं दिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप पूरी PhD कर लो, सारे याद कर लो, चंद दिए हुए जो जो आपके सिलेबस में आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं कि हमारा जो ये है, ये देखें, अब बिलफर्स एनायन है। एनायन कब आता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने पूरा रूल लिखा हुआ है। आफ्टर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आए, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद आए, तो वो क्या होगा, हमारा एनायन होगा। ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और यहाँ पे अगर आ जाए ना कुछ, तो वो क्या होगा, हमारा एनायन होगा। क्या होगा, एनायन। एनायन के ऊपर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। देखो ये रहे हमारे सारे एनायन एलिमेंट्स, देखो इनके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है सारों के ऊपर। देखो क्लोराइड के ऊपर क्या आ रहा है, -1, सल्फेट पे क्या आ रहा है, -2, और क्या बोलते हैं हमारे पास कार्बोनेट CO3 पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। NO3 पे -1 आ रहा है। साइनाइड पे -1 आ रहा है। सल्फेट पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। और OH मतलब हाइड्रोक्साइड पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये आपने बातें याद रखनी है, ठीक है। ये बातें आपने याद रख लेनी है अपने ज़हन व गुमान में बिठा के। ये तो हमारी हो गई इतनी बात। मैंने क्या बोला आपको कि एनायन अगर आ जाए, एनायन हमेशा कहाँ पर आएगा, एनायन हमेशा यहाँ वाली साइड पे आएगा, ठीक है। कैटायन हमेशा यहाँ वाली साइड पे आएगा, जैसे कि K4 आया हुआ है, देखो कैटायन में ही दिया हुआ है पोटेशियम भी। तो ये वाले कैटायन वाले याद रखने और ये एनायन वाले आपने याद रखने, सही है। सो ये हो गई इतनी बात हमारी। अच्छा जी, अब क्या कर लेते हैं आगे, वो क्वेश्चन के साथ साथ हम करते रहेंगे तो आपको समझ आती रहेगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी मैंने मिसाल दे के रखी है, कैटायन और ये एनायन है हमारे। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं काउंटिंग की तरफ। कहाँ बढ़ जाते हैं, काउंटिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। कहाँ गया हमारा पेज, सॉरी ये रहा। इस पेज को क्या हो गया, इसकी क्वालिटी क्यों ख़राब हो गई भाई, इस पेज की क्वालिटी को क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो दिख ही रहा होगा आपको। ये नेटवर्क ऑफ करने की वजह से तो नहीं हो रहा ऐसा कुछ। चलो आ गया, कोई इशू नहीं। ये ले, आ गया हमारा जी। आगे बढ़ जाएं। तो अब क्या हो रहा है भाई, अब क्या हो रहा है, ये हमारा क्यों नहीं हट रहा पीछे, इसके साथ मसला ये आ गया है। अपना हमारा साथ नहीं छोड़ना चाह रहा, चलो कोई बात नहीं। ये रहा, आ गया हमारा, ठीक है। क्या आ गया हमारा, आ गया पेज हमारा। अच्छा जी, अब देखो अंदर है ना हमारा जो लीगेंड है, क्या है, लीगेंड साइड। लीगेंड साइड पे है ना हमारा जो सिलेबस है ना, इसमें तो ऑर्गेनिक हमें एक ही दिया हुआ है। क्या है, एलिमेंट क्या दिया है, ऑर्गेनिक एक ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक ही। जो लीगेंड्स है ना, मतलब ये वाली साइड है हमारी, ये वाली साइड जहाँ पे CN लिखा हुआ है, ये हमारे लीगेंड ज़ाहिर है, मैंने बताया। दूसरे पे क्या आता है, हमेशा लीगेंड आता है। तो ये जो लीगेंड है ना, यहाँ पे हमारे सिलेबस में एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है, ऑर्गेनिक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक दिया हुआ है, मतलब एक दिया हुआ है, मतलब इथाइलिन डाई अमीन दिया हुआ है, जिसका स्ट्रक्चर मैं भी आपको दिखा देता हूँ। कहाँ है, ये देखो, ये रहा इथाइलिन डाई अमीन। ये हमें एक ही दिया हुआ है, सिर्फ ऑर्गेनिक। इसे हम EN भी कहते हैं, मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको EN भी लिख के दे देगा लीगेंड साइड। यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं कोई आपको, जिस पे EN लिखा हो। ये देखो, ये EN लिखा हुआ है, तो मतलब एक तरीके से क्या दिया हुआ है, ये इथाइलिन डाई अमीन, इसकी जगह आप नाम लिखोगे, ठीक है। अब अक्सर अंदर स्ट्रक्चर पूरा बना के दे देता है लीगेंड साइड पे, तो बच्चा डर जाता है, अरे इतना बड़ा इसका नाम क्या होगा। तो इसका भी नाम क्या होता है, हमेशा इथाइलिन डाई अमीन होता है। ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है।
ये देखो ये रहा क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है, तो इससे आपने डरना नहीं है। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये देखो 5 दिया हुआ है। इधर क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर 2 दिया हुआ है इस वाले पे। तो एक ही ऑर्गेनिक आपका यहाँ पे है, तो उसके लिए भी काउंटिंग आती है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे भी काउंटिंग चेंज हो जाती है कि अगर इनऑर्गेनिक होंगे ना, मतलब ये सारे जो भी आ रहे थे, सी एन आ रहा था, जितने भी आ रहे थे वो क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। तो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन स्फीयर से हम क्या देते हैं, नंबरिंग देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो सी एन था, ठीक है, ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब कितने दिए हुए, 6 दिए हुए सी एन, ठीक है, सी एन कितने दिए हुए, 6 दिए हुए साइनाइड। तो साइनाइड 6 दिए, तो हमारी यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाती है। देखो यहाँ पे लिखी हुई है अगर दो एक होगा तो सीधा साइनाइड लिख दोगे, अगर 2 होंगे यहाँ पे मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर 6 की जगह 2 आता तो आप क्या लिख दोगे, डाई साइनाइड लिख दोगे। क्या लिख दोगे, डाई। अब यहाँ पे सी एन का क्या बोलते हैं नेमिंग, यहाँ पे देख लो हमारा लीगेंड्स कहाँ गए हमारे सी एन वाले, सियानो। क्या है यहाँ पे, सियानो लिखते हैं। लीगेंड्स के ये नेम है, ये अपने ये लिखना है, वो वाले नहीं लिखने, वो तो एनायन और कैटायन के लिए लिखा हुआ था, बाहर आ जाएगा सी एन और ये आ जाए, ठीक है। ये एनायन कैटायन, ये तरीक़ेकार मैंने जब भी बना के रखा है कि बच्चे को याद रहे, वरना ये ऐसे लिखा हुआ नहीं होता, बच्चा मिक्सअप कर देता है पूरा। तो ये जो लीगेंड्स है ना, सारे लीगेंड्स इस तरीके से लिखे, ये सारे आपके सिलेबस में है। और ये वाले न्यूट्रल वाले और नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि लीगेंड्स आर न्यूट्रल और नेगेटिव, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। न्यूट्रल वाले आपके सिलेबस में ये है और नेगेटिव वाले ये चंद है आपके, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम, पीछे पेज पे थे कि इनऑर्गेनिक में अगर आ जाए, तो अगर ये 6 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले तो 2 से शुरू करते हैं। अगर 2 होंगे सी एन, 1 से शुरू करते हैं कि सी एन अगर खाली होता है, यहाँ पे कुछ भी कोऑर्डिनेशन नंबर ना होता, खाली सी एन लिखा होता, तो सी एन क्या होता है हमारा, सियानो होता है। सीधा आप सियानो लिख देते नेमिंग में, ठीक है। पर लेकिन अगर यहाँ पे 2 आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या लिखते हैं, डाई सियानो लिखते हैं। अगर 3 आ जाता कोऑर्डिनेशन नंबर तो ट्राई सियानो, अगर 4 आ जाता तो टेट्रा सियानो, 5 आ जाता तो पेंटा, 6 आ जाता तो हेक्सा सियानो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते जाते तो वो नॉमनक्लेचर की जो काउंटिंग थी वही शुरू हो जाती है 4 के बाद से, ठीक है। पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, यहाँ तक समझ आ गई। अगर वो ऑर्गेनिक वाला हमारा कंपाउंड आ जाए, ई एन आ जाए, या फिर अंदर पूरा स्ट्रक्चर आ जाए नेक्स्ट वाला, तो क्या करोगे फिर आप, अगर आपके पास 1 होगा तो सीधा आप क्या लिख दोगे, इथाइलिन डायअमीन लिख दोगे। पर अगर 2 आ जाए, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ जाए, अंदर ई एन लिखा हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो बिस इथाइलिन डायअमीन लिखोगे। अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो ट्रिस इथाइलिन डायअमीन लिख दोगे। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो टेट्राकिस इथाइलिन डायअमीन। 5 आ जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, पेंटाकिस इथाइलिन डायअमीन। थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी, आगे जाके भी आपको जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये सिर्फ आपका एक तरीके से आप बिरयानी की है ना रेसिपी का जो सामान है ना आपके पास, वो आप इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। जब सारा सामान आपके पास आ जाएगा, फिर आप एक एक करके डालोगे और फिर पक जाएगी, तो आप बोलोगे वाह क्या बात है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, समझते रहो बस। जो जो याद करने का है वो आपने याद करना है। नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ PDF, आपने याद करना काम है। शुरू के पेज याद कर लो, एंड के क्वेश्चन जो ये दिए हुए ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये कर लो, आपका पेपर निकल जाएगा आराम से। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो पेपर में आएगा आपका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने याद रख लेनी है सारी बातें। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे लीगेंड्स थे, लीगेंड्स आपने याद रखने के, न्यूट्रल वाले कौन से होते हैं और नेगेटिव वाले कौन से होते हैं, और नेगेटिव वालों को क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल वालों को क्या नाम देते हैं। NH3 आ जाएगा तो क्या नाम दे दोगे, अमाइन दे दोगे। NH3 सारे न्यूट्रल वाले तो चार्ज क्या आता है, सबके ऊपर 0 आता है। CO है तो कार्बोक्सिल नाम लिखोगे। NO आ जाए तो नाइट्रोसाइल नाम लिखोगे। H2O आ जाए तो वाटर कहते हैं बट नाम क्या लिखोगे, एक्वो लिखोगे आप, ठीक है। C2H8N2 आ जाए तो इथाइलिन डायमीन लिखोगे। अंदर अगर लिगेंड में EN लिखा हुआ आ जाए स्मॉल, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इथाइलिन डायमीन लिखोगे। अंदर पूरा स्ट्रक्चर आ जाए फिर भी क्या लिखोगे, इथाइलिन डायमीन लिखोगे। नेगेटिव वाले पे बात कर लें तो Cl के ऊपर चार्ज आ रहा है, -1 आता है, सारे नेगेटिव वाले, ठीक है। तो Cl के ऊपर चार्ज -1 आता है, इससे हम क्लोरो लिखोगे। अगर Br आ जाए आपके पास लिगेंड में तो ब्रोमो लिखोगे। I आ जाए लिगेंड में तो आयोडो लिखोगे। F आ जाए लिगेंड में तो फ्लोरो लिखोगे। OH आ जाए लिगेंड में तो हाइड्रोक्सो लिखोगे। SCN आ जाए लिगेंड में तो थायोसाइनेटो लिखोगे। NH2 आ जाए तो अमाइडो लिखोगे। C2O4 आ जाए तो ऑक्जेलेटो लिखोगे। और CO3 आ जाए तो कार्बोनेटो लिख दोगे। और H2O3 आ जाए तो थायोसल्फाइटो लिख दोगे, थायोसल्फेटो लिख दोगे, ठीक है। CN आ जाए तो सियानो लिख दोगे। NO2 आ जाए तो नाइट्रो लिख दोगे। तो ये था बातें सारी इसकी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इनको मैं करता हूँ डिलीट ताकि क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाए, सामने आपको शो हो जाए। क्वेश्चन क्या हो जाए, क्वेश्चन शो हो जाए आपको सामने। अच्छा जी, अब बढ़ जाओ क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे एक एक करके सबके नाम लिखते हैं। ये क्वेश्चन से सारे हम इसके नेम लिखते हैं। आपको वैसे जो PDF होगी इसमें HD होगा। यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी ख़राब हो रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको अपलोड करा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा इशू आ रहा है। बाकी कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दिख तो रहा है, मैं समझ आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। नेमिंग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 वाले पे हम बात कर लेते हैं। पहले कौन सा शुरू करते हैं, 1 वाला शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 से शुरू करते हैं, आ जाए। अच्छा जी,
अब सबसे पहले नेमिंग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई कैटायन है नहीं, तो हम यहाँ से करेंगे अंदर लिगेंड से शुरू करेंगे। लिगेंड भी अंदर दो दिए हुए हैं, H2O दिया हुआ है और Cl दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर देखो तो एक H2O दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है आपको। तो पहले कौन सा लिखेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक आ जाएगा नाम, क्योंकि ये दो लिगेंड है तो आप पहले देखोगे कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है। तो H2O को हम क्या नाम देते हैं, एक्वो देते हैं, और Cl को क्या नाम देते हैं, हमने पढ़ा था क्लोरो कहते हैं हम Cl को। तो C पहले आता है, क्लोरो किससे शुरू हो रहा है, C से शुरू हो रहा है, और H2O मतलब एक्वो किससे शुरू हो रहा है, A से शुरू हो रहा है। तो पहले हम क्या नाम देंगे, एक्वो देंगे, एक्वो वाले को पहले हम दर्जा देंगे। तो एक्वो कितने हैं, 5। तो 5 पे हम क्या लिखते हैं, पेंटा लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, पेंटा, फिर क्या लिख देंगे, एक्वो, ठीक है। पेंटा एक्वो हमने लिख दिया इधर। अब क्या आ जाएगा, दूसरा वाला लिगेंड आ जाएगा क्लोरो, क्या आ जाएगा, क्लोरो। फिर क्या आ जाएगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम, जो कि क्या दिया हुआ है, Pt मतलब प्लेटिनियम, क्या दे देंगे, प्लेटिनियम दिया हुआ है, प्लेटिनियम, ये हमने लिख दिया। फिर आप क्या लिखोगे, प्लेटिनम कौन सा वाला है, तो इसलिए आप ब्रैकेट हमेशा बना दोगे, क्या बना दोगे, ब्रैकेट एक बना दोगे, जिस पे आप लिखोगे कि कौन सा प्लेटिनम है। वो बाद में आपको मैं करके बताता हूँ कि कैसे उसका हम नंबर चार्ज कैसे निकालेंगे। प्लेटिनम का चार्ज एक तरीके से मैं कह दूँ तो वो निकालना होगा आपको, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, NO3 दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, हमारा एनाइन है, क्या है, हमारा एनाइन है। तो एनाइन के ऊपर हमेशा चार्ज क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो हमारा जो NO3 है ना, ये क्या है, हमारा नाइट्रेट है। नाइट्रेट के ऊपर चार्ज होता है ना, जो कि 1 होता है, NO3 पे 1 चार्ज होता है। बट यहाँ पे कितने दिए हुए NO3 3 दिए हुए हैं, तो मतलब चार्ज उसके ऊपर क्या आएगा, -3 आएगा। लेकिन नाम अभी यहाँ हम क्या लिखेंगे, नाइट्रेट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, नाइट्रेट, हम इस पर नाम लिख देते हैं। अब आ जाओ उसको थोड़ा वो करके दिखाता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है इधर। ये रही हमारी पेन, इसका थोड़ा रंग करते हैं चेंज हम, ठीक है। अच्छा जी, ये इतना सही है, सही है इतना। अब देखो मैंने क्या कहा था कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाद जो आता है वो क्या होता है, हमारा एनाइन होता है। एनाइन NO3 के ऊपर अगर आप वो पेपर खोल के देखोगे ना, चार्ज जो कि आपको याद नहीं, अगर आप पेपर खोल के देख लें या कहीं लिख लें या प्रिंट निकाल लें तो आपको याद रखोगे ना, तो NO3 के ऊपर नाइट्रेट पे क्या चार्ज आता है, -1 आता है, -1 आता है। बट यहाँ पे 3 दिए हुए, देखो 3 दिए हुए, तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। बल्कि कलर हमें सही नहीं दिख रहा, थोड़ा दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं, दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं। ये लें, इस पर क्या आ रहा है, -3 चार्ज आ रहा है। अब अगर इस पर -3 आ रहा है ना, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे क्या आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर एनाइन पे चार्ज अगर आ रहा है -3, तो उसके ऊपर +3 आ जाएगा चार्ज। ये रूल है एक तरीके से, आप ये याद रख लो। तो अब हमें एक बात पता चल गई, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, अरे इसने सेव नहीं करा, कर लिया सेव, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो, तो क्या होगा कि अब आप क्या करोगे, इसकी नंबर निकालोगे प्लेटिनम का। अंदर ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये बात, नेमिंग तो पूरी हो गई, ब्रैकेट में क्या नंबर लिखना है, मतलब रोमन में लिखते हैं हम कौन सा चार्ज आ रहा है। तो वो अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। कैसे करते हैं कि Pt मालूम करना है, तो सबसे पहले आप Pt एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। फिर प्लस का साइन डालो, फिर क्या, H2O कितने दिए हुए, 5 दिए हुए, तो 5 लिख दिया मैंने इधर, ठीक है। ब्रैकेट बना लेता हूँ। H2O का चार्ज क्या था, मैंने बताया था H2O हमारा वाटर है, जिसका चार्ज क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। इस लिगेंड का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो मतलब 0 चार्ज होता है इसका, ठीक है। तो ये 0 अंदर लिख दिया ब्रैकेट में मैंने। फिर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर क्या है, Cl है, तो Cl के ऊपर चार्ज क्या आता है, -1, तो मैंने ब्रैकेट बना के अंदर -1 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज करा, और इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहे हैं, स्पेयर के ऊपर चार्ज कितना है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा था, +3 आ रहा था। मैंने दिखाया ना ऊपर +3 आ रहा था, इसलिए हमने ये काम करा था, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। यहाँ पे ये काम आ रहा है, +3 आ रहा था। इसको मज़ीद सॉल्व करने Pt लिखा हमने, 5 0 0 हो गया, और प्लस मल्टीप्लाई बाय -1 हुआ, तो क्या हो गया, -1 ही आंसर आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, अंदर -1 आ गया, तो यहाँ हमने लिख दिया -1 इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर था, +3 के बराबर था। अब हमें तो Pt मालूम करना, तो Pt इधर रहने दिया, ठीक है। -1 को वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो +3 में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा, Pt किसके बराबर आ जाएगा, चार्ज आपका Pt इज़ इक्वल्स टू +4 चार्ज आ गया आपका। तो यहाँ पे अंदर क्या लिख दोगे आप, रोमन में 4 लिख दोगे, क्या लिख दोगे, रोमन में 4 लिख दोगे, जो कि इस तरीके से लिखते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये क्या है, हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल इजी से। आप आगे आगे सॉल्व हम करते रहते हैं, आपको समझ आती रहेगी इंशाल्लाह, प्रैक्टिस करते रहेगा, और चार्ज आपने याद रखने, और ये जो बातें बताई है याद रखनी है। ये हो गया हमारा काम। अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसके लिए, इसका आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर क्या हो गया, डन हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, ओके आ जाए। क्वेश्चन 2 क्या है हमारा,
Cr है, लिगेंड क्या है सबसे पहले अंदर हमने क्या देख लेते हैं, बाहर ना कैटाइन दिया है ना एनाइन दिया है, अंदर हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, NH3 हमारा क्या है, लिगेंड है हमारा, क्या है, लिगेंड है। लिगेंड को क्या कहते हैं, ये हमारा NH3 का नाम क्या होता है, अमाइन होता है, क्या होता है, अमाइन नाम होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं भाई, अमाइन लिख लेते हैं। अब अमाइन नहीं लिखेंगे, अमाइन कितने दिए हुए हैं, NH3 कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, देखो 4 है, क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है देखो। तो हम क्या लिख देंगे भाई, 4 का क्या होता है, टेट्रा होता है, अमाइन लिख देते हैं, टेट्रा अमाइन हमने लिखा। अच्छा जी, और फिर क्या है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम है, Cr है, जो कि देखो क्वेश्चन 2 में देखो Cr है सेंट्रल मेटल एटम। तो क्या लिख दोगे, Cr का मतलब क्या होता है, क्रोमियम होता है, नाम क्या होता है, क्रोमियम, ये हमने क्रोमियम लिख दिया। फिर क्या, अब हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पूरा हो गया नाम अंदर, जी बिल्कुल हो गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले वो बना देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं ताकि हमने क्या लिखना है। और फिर क्या आ रहा है, बाहर चार्ज इन लोगों ने खुद ही दे दिया है, क्या दे दिया, +3 चार्ज दे दिया। तो क्या हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हमें पता ही नहीं आगे कोई क्या है, किसी कोई ना कोई तो दे रहा है बट हमें पता नहीं है वो कंपाउंड। तो हम क्या लिख देंगे, सीधा आयन लिख देंगे यहाँ पे, नेमिंग के यहाँ पे क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। और अभी हम क्या करते हैं, हमारा क्या है, क्रोमियम का हमने मालूम करना है कि क्या यहाँ पे आएगा चार्ज, अंदर क्या लिखेंगे हम। तो आ जाए मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, Cr लिखा हुआ है, तो Cr लिखेंगे हम एज इट इज़, ठीक है। फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर क्या आएगा, NH3 दिया हुआ है 4, तो पहले हम 4 लिख लेंगे। और कितने हैं, NH3 है ना, आ जाए देख लें। NH3 का क्या होता है चार्ज, NH3 पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। NH3 क्या है हमारा, न्यूट्रल हमारा लिगेंड है। ये हमने NH3 का चार्ज लिख दिया और फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया, =2 लिखा। तो यहाँ पे क्या दे रहा था चार्ज, देखो +3 दे रहा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज। तो हमने =2 के आगे क्या लगा दिया, +3 लगा दिया, ठीक है। आगे क्या करो, Cr करो, 4 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, अंदर 0 कुछ भी नहीं बचा, =2 हमारा आंसर क्या आ गया, +3 हमारा क्या है, आंसर है। तो एक तरीके से हमारा अंदर क्या आ जाएगा, रोमन में क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे आप। ये हमारा अंदर आपने 3 लगा दिया, ठीक है। आ जाए पार्ट नंबर इसके क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एनाइन दिया हुआ है आपको, क्या सॉरी कैटाइन दिया हुआ है आपको, पहले वाला दिया हुआ है ना, पहला आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले आ रहा है, बिफोर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है, तो वो क्या है हमारा, कैटाइन है, ऐसा ही है ना जी। तो क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, नेमिंग देंगे। नेमिंग कहाँ से शुरू होती है, हमेशा मैंने आपको बताया था, नेमिंग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी हाँ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होती है। तो कर दें नेमिंग शुरू। के को क्या कहते हैं हम, पोटेशियम कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिख दो यहाँ पे, पोटेशियम लिख दो, ये लिख दिया हमने पोटेशियम, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम पहले चार्ज वाली गेम खेल लेते हैं कि क्या होता है। चार्ज वाली गेम पे आप पहले ही खेल लिया करो, ठीक है, ताकि बाद में कोई मसला ना है। पोटेशियम है हमारा, कैटाइन है, कैटाइन के ऊपर चार्ज क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। के है, के के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1 होता है। बट यहाँ पे K2 दिया हुआ है, तो मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा चार्ज, क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा चार्ज। इस पर +2 आया है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि अगर आपके पास कैटाइन आ रहा है, कोई कैटाइन आ रहा है, मतलब कैटाइन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज नेगेटिव लगा देगा। अब जैसे कि यहाँ पे कैटाइन के ऊपर चार्ज आ रहा था +2, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या गया, -2। यहाँ पे एनाइन आ रहा था, एनाइन के ऊपर चार्ज हमेशा नेगेटिव आता है, इसीलिए हम उसको एनाइन कहते हैं। तो यहाँ पे -3 आ रहा था, तो उसने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज चमका दिया, +3 चार्ज चमका दिया। यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे -3 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, +3 हो गया। तो ये आपने बात याद रखनी है, तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आ जाए पीछे की तरफ बढ़ते हैं, वापस नेमिंग की तरफ। इसने फिर से सेव नहीं करा, लो हो गया अब सेव। पोटेशियम लिखा हमने सबसे पहले। अब किसकी बारी आएगी अंदर, हम ये वाला हमारा 3 चल रहा था, तो 3 वाले पे देख लो फिर क्या आ रहा है अंदर, Cu आ रहा है, जो कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो उसको छोड़ते हैं, अभी लिगेंड की तरफ बढ़ते हैं। लिगेंड क्या दिया हुआ है, Cn दिया हुआ है, मतलब सियानो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 4 पे क्या लिखते हैं हम, टेट्रा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख दो टेट्रा सियानो, ठीक है, टेट्रा सियानो हमने लिख दिया, अंदर हो गया हमारा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब क्या लिख दोगे, ब्रैकेट बना दोगे, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है अपना, सॉरी सियानो लिख दिया ना। सियानो के बाद सेंट्रल मेटल एटम का भी तो नाम लिखो, Cu है, जो कि क्या नाम है, Cu क्या होता है हमारा, कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर। मैंने एक बात आपको शुरू में बताई थी कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज अगर नेगेटिव आ जाए, तो अंदर का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एंड में
8 लग जाता है। कॉपर क्या हो जाता है, क्यूपरेट हो जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरा PDF खोल के पेज नंबर खोल के देख लो, तो वहाँ पे शुरू में ही लिखा हुआ होगा दोनों साइड पे नेगेटिव वालों पे क्या नाम लिखना है और पॉजिटिव वालों पे साइड क्या नाम लिखना है। तो वहाँ पे हमने कॉपर का भी नाम दिया हुआ था, लेकिन नेगेटिव वाली साइड पे हमने वहाँ पे क्यूपरेट लिखा हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इस बार, क्यूपरेट। क्यों? क्योंकि इस बार कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने इस वजह से क्या लिख देंगे, क्यूपरेट लिख देंगे। ये हमने लिख दिया क्यूपरेट, ऐसा ही है। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, वो ब्रैकेट बना देंगे। यहाँ पे एंड में आ जाएगा ब्रैकेट। आयन नहीं आएगा, आयन जब आएगा जब आपको पता ही ना हो कि कौन सा आ रहा है, ना कैटाइन हो ना आपके पास एनाइन आ रहा हो। यहाँ पे तो हमारे क्वेश्चन 3 में तो कैटाइन आ रहा था K2, तो इसलिए हमने एंड में आयन नहीं लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्यूपर मतलब कॉपर का हम क्या निकाल लेंगे, क्यूपरेट का वो निकाल लेंगे चार्ज। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अंदर वाले लिखो आप, बाहर वाले को छोड़ देते हैं चार्ज के लिए, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले हम देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज निकालने के लिए। तो Cu एज इट इज लिखेंगे हम अंदर, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था। Cu लिखा आपने, +4 लिखा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड सियानो क्या था, 4 था, ये रहा। और सियानो का चार्ज क्या होता है भाई, सियानो का चार्ज होता है हमारे पास -1 होता है। सियानो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। नेगेटिव लिगेंड है हमारा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, कभी नेगेटिव होता है कभी पॉजिटिव लिगेंड आ जाता है। तो नेगेटिव लिगेंड था हमारा सियानो। = हमने लिखा, और हमारे चार्ज क्या आ रहा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, -2 आ रहा था चार्ज। तो ये हमने क्या लिख दिया, -2 चार्ज हमने लगा दिया। बाहर हमने -2 लिख दिया। Cu एज इट इज लिखा, मजीद सॉल्व करो, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो मतलब ये -4 हो जाएगा। =-2 एज इट इज़ आया। अब हमें तो Cu का मालूम करना था, Cu को इधर रहने दिया, -4 था, वहाँ जाके राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो गया, +2 हो गया। ठीक है, हमने -4 को राइट हैंड साइड पे भेजा तो +4 हो गया। बेसिक सी यहाँ पे मैथ चल रही होती है। तो Cu = क्या हो जाएगा, -2 में +4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, आपके पास 2 आ जाएगा आंसर। पॉजिटिव का 2 आंसर है, क्या आएगा, पॉजिटिव का 2 आपका आंसर है। तो अंदर क्या लिख दोगे आप, रोमन में 2 लिख दोगे। ठीक है, ऊपर लकीरें भी लगती है, मैं फ़ोन में तो मैं लगा नहीं सकता, यहाँ पे आप समझ जाए, रोमन में मैंने 2 लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे 3 सॉल्व हो गए। आ जाएँ इसका 4 वाला सॉल्व कर लेते हैं। ईजी लग रहा होगा, उम्मीद है थोड़ी थोड़ी करके आपको समझ आ रही होगी। अगर आप वो सारी बातें याद रख लें तो आपको ईजीली सारे आप खुद भी सॉल्व करने लग जाएंगे। खैर, अभी प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ देखते रहिए, वीडियो में जमे रहिए, तो आपको बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। 4 वाले पे पढ़ते हैं। 4 पे क्या दिया हुआ है, Al। अब इस पर चार्ज दिया हुआ है तो हम इस पर कुछ छेड़ते नहीं है, सीधा सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। अंदर लिगेंड क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है। लिगेंड क्या है, सेकंड वाला क्या होता है एलिमेंट, वो क्या होता है हमारा लिगेंड होता है। तो Al हमारा यहाँ पे क्या है इस बार, सेंट्रल मेटल एटम है। तो लिगेंड का नाम लिख लो, F है। F को क्या नाम देते हैं हम, F को हम नाम देते हैं फ्लोरो देते हैं। क्या देते हैं, फ्लोरो देते हैं। फ्लोरो कितने हैं, 6 से, तो 6 को हम क्या नाम देते हैं, हेक्सा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 4 वाले पे नाम नेमिंग क्या कर देंगे, हेक्सा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हेक्सा। पहला लेटर कैपिटल होगा हेक्सा, FLUORO। ठीक है, हेक्सा फ्लोरो हमने लिख दिया। ये हमारे लिगेंड का नाम लिखा। अंदर क्या पीछे सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख दो, Al है। Al को हम क्या पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम पढ़ते हैं। लेकिन इसने चार्ज क्या दिया हुआ है इसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज दिया हुआ है नेगेटिव। जब भी आते हैं हम उसका नाम चेंज कर देते, तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एल्यूमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। तो यहाँ लिख देंगे एल्यूमिनेट, हमने लिख दिया, ऐसा ही है, हमने लिख दिया यहाँ पे एल्यूमिनेट। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे भाई, हाँ ये लगाया ब्रैकेट, और एंड में क्या आ जाएगा, आयन। क्यों, क्योंकि हमें चार्ज तो दिया हुआ है बट ये नहीं बताया हुआ किसने चार्ज दिया है, तो इसलिए हमने एंड में क्या लगा दिया, आयन लगा दिया। क्योंकि हमारे पास ना यहाँ तो कैटाइन दिया हुआ है ना तो यहाँ पे एनाइन दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे एंड में आयन इसलिए लगाया। ठीक है, ये बात सेकंड टाइम आपको मैं बता रहा हूँ। अब ब्रैकेट के अंदर हमें एल्यूमिनेट का हमें चार्ज मालूम करना है, तो सबसे पहले हम क्या वही करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर खोलो, Al आ रहा है, सबसे पहले Al लिखा, प्लस लगाया। फ्लोरो कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे, तो क्या लगाया हमने, 6 लगाया। फ्लोरो के चार्ज के लिए ब्रैकेट छोड़ा, = बाहर क्या चार्ज आ रहा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, -3 आ रहा था, तो -3 हमने यहाँ पे लिख दिया। फ्लोरो का चार्ज क्या होता है, फ्लोरो का चार्ज होता है हमारे पास -1 होता है। क्या होता है, -1 चार्ज होता है। ये -1 लिखा, Al एज इट इज़ लिखा। 6 मल्टीप्लाई बाय -1 हुआ तो माइनस का 6 आया इधर अंदर, = -3 एज इट इज़ आया। -6 था इधर, वहाँ जाके +6 हो जाएगा, = -3 + 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, Al किसके बराबर आ जाएगा, हमारा चार्ज क्या आएगा, -3 + 6 3 आ जाएगा। पॉजिटिव का 3 लिख दोगे आप।
तो यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रोमन में क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, ठीक है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन 5 पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें क्या दिया हुआ है, कैटाइन दिया हुआ है बाहर, और अंदर एक लिगेंड है और एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है भाई। लिगेंड कौन सा दिया हुआ है हमें देख के पता चल रहा है कि हमें नेगेटिव लिगेंड दिया हुआ है। खैर, लेफ्ट हैंड साइड से नेमिंग शुरू करते हैं। अभी हम कौन सा शुरू कर रहे हैं, 5 वाला शुरू कर रहे हैं ना। ये रहा 5 की, हम डाल देते हैं नाम। 5 पे क्या करें, एन है। एन ए का मतलब सोडियम है। तो सबसे पहले हम चार्ज वाली गेम खेल रहे हैं, पहले चलो सोडियम लिख लेते हैं। सोडियम एज इट इज़ लिख देते हैं, इधर सोडियम लिख दिया हमने। अब हम चार्ज वाली गेम खेल लेते हैं कि यहाँ पे क्या चार्ज का काम होगा। वापस से वही बात आपको मैं रिपीट करवाता हूँ। कौन सा था, 5 वाला था ना, ये रहा 5 वाला हमारा। हाँ, तो भाई यहाँ पे क्या होगा 5 वाले में कि हमारा ये क्या है, कैटाइन है। कैटाइन पे चार्ज क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव, बोले +1 आता है कैटाइन पे। लेकिन यहाँ पे कितने Na2 दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं ना, Na2 दिया हुआ है, तो ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये मैंने +2 लिख दिया ऊपर। यहाँ पे +2 आया है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या कर देगा, -2 कर देगा, ठीक है। वापस वही बात दोहरा दी मैंने। तो आ जाए इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा वापस सेव नहीं होगा, एक बार फिर पिक्चर खोल के बंद करो, ये आ गया ऊपर, ठीक है चार्ज। अच्छा जी, सोडियम लिखा। अब लिगेंड की तरफ हम बढ़ते हैं। लिगेंड क्या है हमारा, OH है। क्या है, OH है, जिससे हम क्या कहते हैं, नाम क्या है, हाइड्रोक्सो। कितने दिए हुए OH 4 दिए हुए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे, 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं। अब यहाँ पे लिख दोगे हाइड्रोक्सो, ठीक है, हाइड्रोक्सो लिख दिया आपने। अब क्या लिख दोगे, हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम लिख दो, क्या है, PTA, मतलब प्लेटिनियम है। क्या है, प्लेटिनियम है वैसे तो, बट चार्ज वही बात आ गई कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या आ रहा है भाई, चार्ज आ रहा है -2 चार्ज आ रहा है, -2 चार्ज आ रहा है। तो हम एंड में क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे। रूल याद रखो, खुद ही आपको बातें सारी याद आ जाएगी, कोई टॉपिक से हट के बात नहीं होगी। जो रूल याद रखोगे वही बार बार लग रहे होंगे। तो वही बात हो गई, प्लेटिनेट क्यों आया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या आ रहा था, -2 आ रहा था, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा था। अब यहाँ पे ब्रैकेट बना दोगे, क्यों, क्योंकि आपने प्लेटिनेट का वो मालूम करना है चार्ज, ऐसा ही है। हाँ, हो गई हमारी कहानी पूरी। तो अब आ जाए मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इधर हमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में PT दिया हुआ है और 4OH दिया हुआ है। PT दिया हुआ है प्लस 4 दिया हुआ है, क्या, OH, मतलब हाइड्रोक्सो दिया हुआ है। हाइड्रोक्सो के ऊपर चार्ज क्या होता है, OH के ऊपर -1 होता है, ठीक है। हाँ, =, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या आ रहा था, देखो -2 आ रहा था, तो -2 = क्या आ गया, हमने लगा दिया -2। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 हुआ, =, -2 एज इट इज़ लिखा। PT लिखा, =, लिखा, -4 को राइट हैंड साइड पे भेजा, तो -2 में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या, 4, -2 में क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ऐड कर दें -2 में 4, तो आपके पास आंसर बिल्कुल बच्चों वाला आ रहा है, क्या, +2 आंसर आ रहा है आपके पास। तो अंदर क्या लिख दोगे आप, रोमन में +2। इससे ज़्यादा आसान करके मैं आपको नहीं बता सकता, मेरे ख्याल से कोई इससे ज़्यादा आसान करके नहीं बता सकता, क्योंकि नोट्स ऐसे बने हुए हैं, ऐसे नोट्स बने हुए हैं कि ऐसे नोट्स किसी कोई किस्मत वालों को मिलते हैं, ठीक है। नोट्स देख के बच्चे को रिवीजन हो जाएगा, बच्चा याद कर ले चार्ज वगैरह, रिवीजन खुद ही हो जाएगा। एक बार जिस वीडियो से समझना था, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे +2 आया, हमारा क्या आ गया, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो प्लेटिनेट। आ जाओ वापस नाम सबके पढ़ लेते हैं। ये क्या होगा हमारा नाम, पेंटा एक्वो क्लोरो प्लेटिनियम 4 नाइट्रेट। इसका क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा अमीन क्रोमियम 3 आयन। इसका क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम, थर्ड वाले का पोटेशियम टेट्रा सियानो क्यूपरेट 2। हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट 3 आयन, बिल्कुल सही नाम है। 5 वाला देख लो, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो प्लेटिनेट, बिल्कुल सही नाम है। तो हमने इस तरीके से अभी 5 सॉल्व कर लिए, ठीक है। छठे पे बढ़ जाते हैं। कितना टाइम हो गया, 33 मिनट की वीडियो हो गई, कोई बात नहीं। छठे पे बढ़ जाते हैं। तो क्या है, K2 क्या आ रहा है, वापस से यहाँ पे भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें लिगेंड्स 2 दिए हुए हैं आपको, 2 लिगेंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो कैटाइन दिया हुआ है, कैटाइन सबसे पहले 6 लिखा हमने यहाँ पे, 6 वाला हमारा था क्वेश्चन। कैटाइन क्या दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, मतलब पोटेशियम दिया हुआ है। पोटेशियम एज इट इज़ आप लिख दो इधर, ये हमने लिख दिया, क्या, पोटेशियम। अब हम चार्ज वाली गेम खेल लेते हैं हमेशा की तरह, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बार बार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ क्या आ जाएगा इसके ऊपर, ये रहा 6 वाला, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, K2 है तो क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा इसके ऊपर। इस पर +2 आएगा, तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर क्या चार्ज बना देगा, -2 चार्ज बना देगा, ठीक है ना। अब इसको हम बैक कर लेते हैं, कर दिया इसने, वाह, पहली बार में इसने सेव कर दिया, इसकी बड़ी मेहरबानी हो गई हमारे लिए।
खैर 6 पे आ जाए, पोटेशियम लिखा। अब अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में घुसते हैं हम। क्या करते हैं, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम देते हैं। लिगेंड्स इधर 2 आ रहे हैं, तो NO का क्या नाम होता है, NO का सियानो होता है, और CN का क्या होता है, सियानो होता है, और NO का क्या होता है, नाइट्रोसाइल होता है। तो नाइट्रोसाइल पहले आएगा या सियानो पहले आएगा, C पहले आता है, N बाद में आता है। तो हम पहले सियानो को दर्जा देते हैं, सियानो लिखेंगे। सियानो कितने दिए हुए, 5 दिए हुए। CN कितने दिए, 5 दिए हुए। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो 5 के लिए हम क्या लिख देंगे, पेंटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पेंटा। पोटेशियम पेंटा सियानो, पोटेशियम पेंटा सियानो, ऐसा ही है। अब आगे क्या लिख दोगे, हमारा दूसरा लिगेंड क्या था, NO था सिर्फ, नाइट्रोसाइल सिंपल था, तो हमने क्या लिख दिया, नाइट्रोसाइल। पोटेशियम पेंटा सियानो नाइट्रोसाइल। अब क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Fe दिया हुआ है ना, तो Fe क्या है हमारा, आयरन होता है वैसे तो, बट चार्ज क्या आ रहा है कोऑर्डिनेशन के ऊपर, -2 आ रहा है, तो हम आयरन नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे फेरेट। क्या लिख देंगे, फेरेट। तो ये लिख दिया हमने फेरेट। यहाँ पे ब्रैकेट बना दोगे आप, ठीक है, बस ये हो गया हमारा फेरेट। अब इसका हम निकाल लेते हैं चार्ज। फेरेट, फेरेट हमारा कौन सा वाला है ये, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले Fe और 5 CN है, ठीक है, तो ये Fe प्लस 5 CN है। फिर क्या है आगे, NO है, सीधा सीधा NO है हमारे पास, मतलब नाइट्रोसाइल है, प्लस नाइट्रोसाइल है। अच्छा जी, सो CN के ऊपर क्या चार्ज होता है, सियानो के ऊपर हमारे पास क्या चार्ज होता है भाई, सियानो के ऊपर -1 चार्ज होता है हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड था हमारा ये, तो -1 हमने लिखा अंदर। और फिर क्या आ रहा था, NO आ रहा था। NO हमारा जो क्या होता है ना, नाइट्रोसाइल हमारा होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो मतलब चार्ज क्या होएगा अंदर, 0 आ जाएगा यहाँ पे चार्ज। इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज आ रहा था, -2 चार्ज आ रहा था, देख लो ये रहा, -2 चार्ज आ रहा था। इज इक्वल टू क्या आ गया, हमने -2 लगा दिया। मज़ीद सॉल्व कर लो, Fe प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर आया -5 इज इक्वल्स टू -2। -5 हो रहा था, वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो Fe इज इक्वल्स टू -2 +5। Fe इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, अंदर ब्रैकेट में रोमन में 3 लिख दोगे, तो ये इसका आंसर हो गया। पोटेशियम पेंटा सियानो नाइट्रोसाइल फेरेट, बिल्कुल सही लिखा है। टिक इसलिए लगा रहा हूँ कि सही लिखा है हमने, आपने नहीं लगाना टिक, नेमिंग जितनी दी हुई है वही पढ़ रहा हूँ, वही लिखना है आपने, ठीक है ना। आ जाए 7 वाले पे। 7 क्या है हमारा, 7 क्या है हमारा, यहाँ पे हमें देखो एनाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एनाइन दिया हुआ है। तो पहले तो हम अंदर नेमिंग शुरू कर देते हैं, अंदर क्या नेमिंग थी हमारी, बल्कि पहले यहाँ पे दे दिया हो ना, तो पहले आप यही कर लिया करो चार्ज वाली गेम, क्योंकि अंदर अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो तो फिर क्या करोगे। वैसे एक बात बताऊँ मैं, जब भी आपके पास वो दिया हुआ होगा ना, एनाइन दिया हुआ होगा, मतलब OH दिया हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद एलिमेंट दिया होगा जो कि आपको, आप उसको एनाइन कहते हो, एनाइन पे चार्ज हमेशा नेगेटिव आता है। तो एनाइन जब भी दिया हुआ होगा ना, तो ये बात समझ लेना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज नेगेटिव नहीं आ सकता। क्या एनाइन आ जाए जब भी आपके पास क्वेश्चन में, तो आप ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज नेगेटिव नहीं आ सकता। ये एक पॉइंट हो गया। अगर आपके पास कैटाइन आ जाए, मतलब कि जैसे कि ये वाला आपके पास है K2 है, ये कैटाइन है, तो ये जब भी आ जाए तो ये बात आप समझ जाना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। वापस दोहरा रहा हूँ, कैटाइन अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन में, तो आपने ये बात आपके जहन में आ जानी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज नेगेटिव आएगा, जिसकी वजह से सेंट्रल मेटल एटम का नाम थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा, एंड में 8 लग जाएगा। अगर आपके पास एनाइन आ जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, एनाइन में OH दिया हुआ है, तो OH के ऊपर एनाइन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये बात आपको पता चल जानी चाहिए कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब भी एनाइन आ जाएगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। ये बात आपको मैंने बता दी। तो अब इसको हम सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, आ जाओ उसका वो, मतलब हम निकाल देते हैं चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। तो आ जाए, OH के ऊपर क्या होता है भाई, चार्ज -1 होता है। OH पे -1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो मैंने पॉजिटिव ही खाली लिख दिया, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, किसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, Ag दिया हुआ है, ठीक है। Ag मतलब सिल्वर दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, ठीक है। NH3 दिया हुआ है, NH3 मतलब अमीन है, क्या है, अमाइन है। सो
यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने अमीन जो था हमारा डबल एम वाला आएगा, क्या आएगा, डबल एम वाला अमीन आएगा। ये एम है ना, जब इनऑर्गेनिक होगा ना तो इनऑर्गेनिक में अमीन डबल एम स्पेलिंग से लिखते हैं, और ऑर्गेनिक होगा तो सिंगल एम लगाते हैं अमीन में, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। सो यहाँ पे लिख दो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 7 में, NH3 2 दिया हुआ है, मतलब 2 दिए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो क्या आ जाएगा, मैंने बताया था डाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डाई आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि इनऑर्गेनिक काउंटिंग में डाई आता है 2 होने पे, डाई अमीन। आगे क्या है, Ag है मतलब, और कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या लिख दिया, सिल्वर लिख दिया हमने, ऐसा ही है। अब क्या बना दोगे, ब्रैकेट बना दोगे आप, ब्रैकेट बना दोगे और एंड में क्या लगा दोगे, OH था, तो OH का नाम क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड नाम होता है, क्या होता है बेटा, हाइड्रो ऑक्साइड नाम होता है। ब्रैकेट कुछ भी जगह नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है, इसे बिल्कुल घुसा घुसा के लिखना है, समझ आ जाए, बस इतना भी नहीं घुसा देना कि नजर ही नहीं आए, ऐसे गैप छोड़े बगैर आपने सारा नाम लिखना है। खैर इसका चार्ज निकाल लेते, क्या होता है भाई, चार्ज कैसे निकालते हैं, क्या निकालना है, Ag का निकाल लेना, तो Ag था प्लस आएगा, कितने थे, डाई अमीन थे, तो 2 लिखा मैंने यहाँ पे, अमीन का चार्ज आएगा इज इक्वल्स टू हाइड्रोक्साइड पे क्या अब यहाँ पे क्या आ रहा था, चार्ज क्या आ रहा था हमारे कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे, प्लस आ रहा था, मतलब 1 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो अमीन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता, 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है हमारा, क्या है, अमीन क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रह जाएगा, तो आंसर एट दी एंड हमारा क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, +1 पॉजिटिव 1 आंसर आ जाएगा। तो ऊपर क्या लिख दोगे आप, अंदर ब्रैकेट के अंदर रोमन में 1 लिख दोगे, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, डाई अमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 वाले पे बढ़ जाते हैं हम, आपको समझ आ गई, आप यहाँ से लीव कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे एक ऑर्गेनिक वाला भी आएगा, तो उस पर आप घबरा जाओगे, तो आप पूरी वीडियो देखो तो आपका ही फ़ायदा है, बाकी मर्जी वाली बात है भाई। क्वेश्चन 8 पे आ जाओ, ये लो आएगी, इसका नाम दिया और आगे आगे, ठीक है, PT है पूरा दिया हुआ, इसका नाम हमें याद है कि इथाइलिन डायमीन नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक आपको आगे N9 दिया हुआ है, आपको N9 दिया हुआ है, तो चार्ज वाली गेम खेल लेते हैं पहले हम, ऐसा ही है ना भाई। N9 के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा भाई, बताओ मुझे, कहाँ गया हमारा N9, ये तो छुपी ही है, दिख ही नहीं रहा, अरे भाई ये रहा N9, क्या रहा, Cl4 दिया हुआ है, जो कि N9 है, Cl के ऊपर चार्ज होता है -1, बट यहाँ पे Cl4 दिए हुए हैं, तो मतलब चार्ज क्या आ जाएगा, -4, यहाँ -4 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे क्या आ जाएगा, चार्ज +4 आ जाएगा, ऐसा ही है, जो कि मैंने आपको बात बताई थी कि आपने याद रखना है। तो ये देखो चार्ज ये सेव नहीं हुआ, अब हो जाएगा सेव, ये श्योर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे -4 नहीं आएगा, +4 आएगा, ये नेगेटिव लग रहा है दूर से बट पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे +4 चार्ज आ रहा है। खैर रूल तो आपको याद है, तो फिर ये बताने वाली बात नहीं थी। खैर आगे बढ़ते हैं, अब नाम दे दो लीगेंड का नाम, लीगेंड का नाम दे दो, लीगेंड क्या है, ये रहा हमारा भयानक सा जो लग रहा है, इसका नाम क्या है, इथाइलिन डायमीन। अब कितने दिए हुए, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 5 है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 पे क्या आ जाएगा, पेंटा किस नाम आएगा, इसकी काउंटिंग अलग होती है, मैंने बताया था इसकी काउंटिंग अलग होती है, सिर्फ किस लगा दोगे एंड में, KISS वाला नहीं, सिंगल S वाला, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, पेंटा लिखेंगे हम, किस लगाएंगे इसके साथ, ठीक है। आगे क्या करेंगे, इथाइलिन डायमीन सीधा सीधा लिख दोगे, तो ये लिख दो इथाइलिन, सही लिख रहे हैं, इथाइल इन डाय अमीन, देखो मैंने यहाँ सिंगल लगाया हुआ है, डाय अमीन, ये हो गया हमारा इसका नाम क्या, पेंटाकिस इथाइलिन डाय अमीन। आगे देख लेते हैं क्या है स्ट्रक्चर, तो क्या आ रहा है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है, क्या है, PT है, PT मतलब प्लेटिनियम लिख दिया हमने, प्लेटिनेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन पे तो चार्ज नेगेटिव था ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज था, तो हमने प्लेटिनियम एज इट इज सिंपल सा लिख दिया। आगे क्या लगा दोगे आप, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लगा दिया है आपने, तो आगे जाहिर है ब्रैकेट आएगा आपका, ब्रैकेट आएगा, फिर क्या आ जाएगा, एंड में क्या दिया हुआ है आपका, कैटाइन N9 क्या दिया हुआ है, Cl4 दिया हुआ है, तो Cl4 पे क्या, Cl का क्या नाम होता है, क्लोराइड नाम होता है, क्लोराइड, ये हमने लिख दिया क्लोराइड। अब आ जाओ चार्ज निकाल लेते हैं, बड़ा इजी तरीका चार्ज निकालने का, PT लिखा हमने, प्लस लिखा, 5 थे हमारे पास क्या, इथाइलिन डायमीन हमारा एक न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 0 होता है, तो हमने 0 लिख दिया अंदर, ठीक है, 5 दिए हुए थे, इज इक्वल्स टू चार्ज क्या आ रहा था कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर, +4 आ रहा था, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, +4 लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 हुआ, तो क्या हुआ आंसर 0 ही आया, तो एट दी एंड वही आंसर आ गया उठ के, +4 हमारा क्या है आंसर, तो अंदर क्या लिख दोगे, +4 लिख दोगे,
ठीक है। चार्ज कभी भी अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव आ रहा है तो मतलब आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व करा है, कहीं मिस्टेक हुई है। हमेशा अंदर पॉजिटिव आएगा तो ही अंदर आप लिखोगे 1 2 3 4 5 जो भी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। तो इस तरीके से हमारा ये नाम भी बिल्कुल करेक्ट है, पेंटाक्रिस इथाइलिन डायअमीन प्लेटिनियम। आ जाए इसके नाम 9 पे बढ़ जाते हैं। 9 वाला क्या क्वेश्चन है? 9 जैसा कोई करवाया हुआ है मैंने? चलो करवा ही देता हूँ सारे, वरना बच्चे एट दी एंड कमेंट में बोलते हैं कि भाई सर आपने गलत करवा दिया, ठीक है। मतलब बताया नहीं, इसका भी बता दो, फिर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी तो फ़ायदा नहीं है ना। इसी में बता दो, जिसको जाना है वो जा सकता है। तो हमारा क्या 9 वाला क्वेश्चन बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी आप करते हैं, ठीक है। तीनों में चार्ज दिया हुआ है, तीनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। तीनों को जल्दी जल्दी आप सॉल्व करते हैं। 9 वाले पे आ जाओ। ये रहा हमारा 9 वाला। 9 पे सबसे पहले क्या दे रहा है भाई? आ गया, लिगेंड दिया हुआ है क्या? OH दिया हुआ है, कितना? 4 दिया हुआ है। तो 4 OH मतलब 4। 9 वाले पे क्या आ जाएगा? 4 OH का क्या नाम दे देंगे हम? टेट्रा आ जाएगा 4 की वजह से, और OH की वजह से क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सो आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। और फिर क्या ऊपर दिया हुआ, आके देख लेते हैं ऊपर जाके। सेंट्रल मेटल एटम जिंक दिया है, जिंक। बट चार्ज क्या आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे? -2 आ रहा है। तो इसका नाम हम जिंक नहीं लिखेंगे बल्कि जिंक 8 लिखेंगे, जिंक 8 लिखेंगे। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट हमने इसका नाम दिया। यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट और एंड में लगा देंगे आयन, क्योंकि ना पे हमें ना कि हमें यहाँ पे कैटाइन दिया हुआ है, ना इस क्वेश्चन में हमें एनाइन दिया हुआ है, तो हमने एंड में आयन लगा दिया, ठीक है। तो चार्ज मालूम कर लेते हैं। जिंक आएगा, जिंक का चार्ज मालूम करना है, प्लस टेट्रा दिया मतलब 4 थे क्या? हाइड्रोक्सो, ठीक है। इज इक्वल्स टू चार्ज क्या आ रहा था बाहर? -2 आ रहा था, ठीक है। मेरे को जहाँ तक याद है, देखो -2 चार्ज दिया हुआ है बाहर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे, तो -2 लिखा हमने। OH के ऊपर चार्ज -1 होता है। मज़ीद सॉल्व इसे कर लेते हैं हम। तो जिंक ऐसे लिखा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, -4 आंसर हुआ, इज इक्वल टू -2 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो -4 यहाँ पे था, वहाँ भेजा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो जिंक इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? -2 + 4। जिंक इज इक्वल टू फिर आंसर क्या आ जाएगा? -2 में 4 ऐड करो तो पॉजिटिव का 2 आंसर आएगा आपके पास। तो अंदर क्या लिख दोगे आप? 2 लिख दोगे। 10 वाले पे आ जाते हैं। 10 वाले पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने कोई गड़बड़ तो नहीं करी? मुझे देखने दें एक, वेट अ मिनट। कौन से वाले में? ये था हमारा 6 वाला। क्वेश्चन 6 में आ जाए पहले, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसके नाम में। यही था? नहीं, क्वेश्चन 6 था हमारा। वेट अ मिनट, हमारा था NO था, ठीक है। क्वेश्चन 6 में क्या था? NO था ना हमारा। NO वाला देख लेते भैया। इसका हमने चार्ज क्या दिया है 6 वाले में? 6 वाले में हमारा चार्ज यहाँ पे आ रहा है +3, लेकिन आना क्या चाहिए? +4। मुझे जहाँ तक याद है इसका आंसर +4 था, और इसी में मसला आ रहा था। मैंने अभी देखा तो मुझे याद आया कि ये NO वाला है। देखो बेटा, यहाँ पे चार्ज निकालते हुए हमने क्या मिस्टेक करी है? NO के ऊपर जो चार्ज होता है ना, बल्कि यहाँ पे तो हमने सही करा हुआ है, लेकिन कभी कभी होता है NO2 दे देता है। NO2 अगर दे देगा ना, तो NO2 के ऊपर चार्ज क्या आता है? -1 आ जाता है। क्या आता है? -1 चार्ज होता है। अब ये वाला तो हमने जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा है सेम ही बना हुआ है बिल्कुल। अगर NO2 दे देता ना स्ट्रक्चर के अंदर 6 वाले में, ये देखो, ये वाला 6 वाला स्ट्रक्चर में देखो NO2 दे देता, तो फिर क्या होता? ये यहाँ पे जो हमने 6 वाला कहाँ गया? ये रहा, ये NO2 का जो 0 चार्ज लगाया है ना, ये क्या होता है? इधर -1 हो जाता, और ये -1 होता, तो ये -5 में -1 और हो जाता, तो -6 होता। -6 उधर भेजते तो क्या हो जाता? आंसर +4 हो जाता, और इधर 4 लिखते हैं हम अंदर। लेकिन यहाँ पे तो NO दिया हुआ था, तो इसलिए हमने 0 लिखा। तो ये बात आप याद रखना, क्योंकि बच्चे NO2 देखते हैं ना तो बोलते हैं कि NO2 है तो मतलब 2 0 हैं, तो 2 0 फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, NO2 का अलग चार्ज होता है, नेगेटिव लिगेंड होता है NO2, ठीक है। तो ये बात थी हमारी ये वाला। लेकिन अभी तो हमने सही करा हुआ है जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने आपको बोला याद दिखा देता हूँ बच्चों को, जो कहीं के भंड ना मार दे, पता चले वही आ जाओ बच्चा और वही गलती कर दे, तो अफसोस होगा। इतना समझाया, ये एक बात नहीं समझाई, तो इसलिए मैंने समझा दिया आपको। 10th वाले पे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? Cu दिया हुआ है और En दिया हुआ है। लीगेंड क्या है? इनऑर्गेनिक लीगेंड है हमारा। क्या है भाई? इनऑर्गेनिक हमारा लीगेंड दिया हुआ है। इनऑर्गेनिक लीगेंड होता है तो उसकी गिनती काउंटिंग अलग होती है, ठीक है। क्या होगी? बिस इथाइलिन हो जाएगा। 2 है तो क्या होता है? बिस होता है। तो लिख दो इधर बिस इथाइलिन डायमीन, बिस इथाइलिन डायमीन लिख दिया हमने। आगे क्या था? Cu था, और ऊपर चार्ज क्या आ रहा था? कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे +2 आ रहा था, मसले वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो बिस इथाइलिन डायमीन कॉपर लिख देंगे सीधा सीधा। ये ऑटो करेक्ट देखो कितना तेज़ है, खुद ही नाम बता रहा है। खैर हमें क्या, हम तो समझ के कर रहे हैं, ठीक है ना।
एंड में आयन लगा देंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ना कैटायन दिया हुआ है ना एनायन दिया हुआ है, तो आयन हम एंड में आयन लगा दिया हम लोगों ने। अच्छा भाई, चार्ज निकाल लो उसका भी। तो बिस इथाइलिन डायमीन था ना, कॉपर था हमारा सेंट्रल एटम मैटर, तो कॉपर था तो Cu लिखा हमने, प्लस लिखा। बिस था तो मतलब 2 था। देखो नाम से देख के ही मैं यहाँ पे खुद ही निकाल रहा हूँ, वरना तो स्ट्रक्चर से देख के आपने निकालना है ऊपर वाले क्वेश्चन से, बट यहाँ नाम से ही पता चल रहा है। प्रैक्टिस करोगे ना तो इतने प्रो हो जाओगे आप। बेस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन के ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा? ज़ीरो होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है हमारा। इथाइलिन क्या होता है? इथाइलिन डायमीन क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 0 लिख दिया अंदर मैंने। बाहर चार्ज क्या आ रहा था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव 2 चार्ज आ रहा था। Cu आया, 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 रह गया। चार्ज क्या आ गया हमारा? एज इट इज़ +2 ही आ गया। तो यही क्या है हमारा आंसर है। अंदर क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। देखो बेटा थोड़ी आवाज़ में इशू आ रही हो तो थोड़ा आप वो कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, बर्दाश्त कर लीजिएगा। दरअसल आज हमारा रोज़ा था, रोज़ा मतलब सहरी कर ली हमने, पानी पीना भूल गए, और अभी लगातार कब से बोल भी नहीं लेक्चर में, तो थोड़ा समझ जाइएगा। टाइम काफ़ी कम बचा है पेपर्स में, तो इसलिए मैंने वीडियो आप लोगों के लिए अर्जेंट मैंने अभी बोला चलो अभी शुरू कर देते हैं। नींद भी ख़राब करी है अभी, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी मर्ज़ी वाली बात है, ज़बरदस्ती मैं किसी को नहीं कहता, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया 10th वाला भी, 11th वाला। सिर्फ यही करने हैं आपने, सिर्फ यही क्वेश्चंस कर लो तो आपका हो जाएगा, पेपर में आपका लग जाएगा। पेपर में जो आएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे, आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे। खैर 11th वाले पे आ जाओ। सेम 11 9 से मिलता जुलता। CN है मतलब, CN मतलब सियानो। कितने दिए हुए हैं? 6 दिए हुए हैं, तो क्या है हो जाएगा? हेक्सासियान हो जाएगा। 10 वाला था वो, वेट अ मिनट, 11 वाला आप कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? हेक्सासियानो। और हमारा क्या था इधर? Fe था। Fe क्या लिखेंगे? Fe क्या लिखेंगे? फेरेट लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? फेरेट लिख देंगे इधर, ना कि फे क्या आयरन लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? फेरेट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? -4 आ रहा है, तो चार्ज निकाल लो, आ जाओ। अरे पिक्चर क्यों खुल गई बाबू? अच्छा भाई, चार्ज निकाल लो उसका क्या होता है। और यहाँ पे फेरेट के बाद क्या लिखोगे आप? ये लिख दोगे, मतलब ब्रैकेट बना दोगे। आओ चार्ज निकालो। हेक्सासियानो फेरेट। फेरेट हमारा क्या था? सेंट्रल मेटल एटम था, प्लस लगाया। हेक्सासियानो मतलब 6 सियानो दिए हुए। सियानो पे चार्ज क्या होता है भाई? सियानो पे चार्ज क्या होता है? सियानो पे चार्ज होता है हमारे पास -1 चार्ज होता है। तो ये हमने लिखा -1। ओहो कहाँ लिख दिया -1? ये रहा -1 हमारा इज़ इक्वल्स टू क्या था? -4 चार्ज था बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -4 था। तो क्या हो जाएगा भाई? Fe हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई पे -1 -6 हुआ इज़ इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। Fe इज़ इक्वल्स टू -4 + 6 हो जाएगा। यहाँ भेज देंगे 6 को, तो ऐसा ही है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? आंसर हो जाएगा -4 में 6 ऐड करो, +2 आंसर आएगा। तो अंदर क्या लिख दोगे? 2 ही लिख दोगे। तो ये हम क्या लिख दोगे? ये लिख दिया हमने 2, ठीक है। सो इस पर भी क्या लगा दोगे? एट दी एंड आयन लगा दोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ना कैटायन है ना वो है, तो हमने आयन लगा दिया। आयन लगाना भूल गए थे, सॉरी मेरी गलती थी, कोई बात नहीं, मैंने खुद को माफ़ करा। ठीक है। तो 12 वाले पे आ जाओ। 12 वाला हमारा मिलता जुलता है 6 वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है? कैटायन दिया हुआ है। कैटायन दिया हुआ है तो सबसे पहले नाम लिख देते हैं। के का नाम क्या होता है? पोटेशियम होता है। क्या होता है भाई नाम? पोटेशियम होता है नाम। पोटेशियम लिख दिया हमने। अब क्या कर लेते हैं? चार्ज वाली गेम खेल लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ भाई, हमें गेम खेलना बहुत पसंद है, चार्ज वाली आ जाओ। तो हमें पता है बिल्कुल बच्चों वाली बात थी कि पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ +1 होता है, बट यहाँ पे 3 दिए हैं, तो 3 के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अरे भैया जी क्या हो गया? प्लस क्यों नहीं बन रहा हमसे? तो फिर से नहीं बना, कोई बात नहीं, फिर से नहीं बना, कोई बात नहीं, फिर से नहीं बना, कोई बात नहीं, फिर बन गया। अब देखो +3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे +3 आ गया तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ऐसा ही है। बैक कर दो उसको, अब वापस लगा दो तो क्योंकि इसको याद आ जाए, आ गया याद इसको, तो हमने लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? हम पहले लिगेंड्स का नाम लिख देंगे। एक है हमारा Cl क्लोरो है, और दूसरा क्या है हमारा? C2O4। C2O4 का नाम आपको याद है? C2O4 का नाम होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना ऑक्सीलेटो होता है। क्या होता है? ऑक्सीलेटो नाम होता है इसका। तो पहले Cl आएगा या ऑक्सीलेटो आएगा? हाँ
पहले Cl आएगा या ऑक्सीलेटो होगा? पहले हम लिख देंगे क्लोरो, डाईक्लोरो डाईऑक्सीलेटो उसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाईक्लोरो डाईऑक्सीलेटो इसका नाम हो जाएगा। तो क्यों हमने पहले वाला लिखा क्लोरो वाला? क्योंकि क्लोरो C से शुरू होता है और ऑक्सीलेटो O से शुरू होता है। तो डाईक्लोरो लिखा हमने, दो थे, क्यों? क्योंकि दो थे तो हमने डाई लिखा, और ऑक्सीलेटो भी कितने थे? दो थे, तो हम क्या लिखेंगे? डाई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। ऐसा ही है भाई, सही लिखा हुआ ऑक्सीलेटो हमने, डाईक्लोरो डाईऑक्सीलेटो हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारा? आगे क्या था हमारा? सेंट्रल मेटल एटम था हमारा Cr, मतलब क्रोमियम था, लेकिन चार्ज क्या आ रहा है कोऑर्डिनेशन पे? -3 आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्रोमेट लिख देंगे। ये इसने खुद बता दिया। ये इसने ऑक्सीलेटो को क्यों पहले दर्जा दे दिया भाई? नहीं, हमने ऑक्सीलेटो पहले नहीं लिखना, हमने पहले डाईक्लोरो लिखना है। तो ये हमने डाईक्लोरो डाईऑक्सीलेटो, देन क्रोमेट आया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रैकेट आ जाएगा। और ठीक है, ब्रैकेट आ जाएगा, और ब्रैकेट पे क्या लिखेंगे वो हम देख लेते हैं अभी। तो पोटेश हमारे पास क्या था? Pt था, Pt लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, K था हमारे पास, प्लस K नहीं था, पोटेश क्या था हमारे यार? क्रोमेट था ना, Cr था। क्या हो गया यार, क्या हो गया? लगता है अब बस रोज़ा लग रहा है। खैर, Cr था हमारे पास। फिर क्या आ रहा था? 2C2O4 था, तो 2 लिख दोगे, प्लस 2 लिखा आपने, इसका C2 ऑक्सीलेटो का चार्ज लगाओगे अंदर ब्रैकेट में, प्लस क्या था भाई ऊपर? Cl2 था, तो 2 यहाँ पे भी लिखोगे, ऐसा ही है ना? 2 यहाँ पे भी लगा दोगे, और चार्ज क्या आ जाएगा? अंदर एक चार्ज आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू, चार्ज क्या था कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे? -3 था। तो इस पे चार्ज क्या आता है? किस पे? C2O4 पे ऑक्सीलेटो पे चार्ज होता है -2 चार्ज होता है इसका, ठीक है? नेगेटिव हमारा लिगेंड है, और ये भी हमारा क्या है? नेगेटिव ही लिगेंड है, क्लोरो भी। तो क्लोरो Cl2 थे, तो यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे क्लोरो के ऊपर चार्ज तो -1 आता है, तो उसको मज़ीद सॉल्व कर लो। Cr आ जाए प्लस, तो +2 मल्टीप्लाई बाय -2 से क्या हो जाएगा? तो -4 आंसर आएगा इधर, और प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? +2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा इधर, सॉरी -2 हो जाएगा ना, 1 क्यों आएगा? इज इक्वल्स टू -3 एज इट इज़ आया। Cr 4 में से और 2 चला गया, -4 माइनस -2, तो आंसर आया -6 इज इक्वल्स टू -3 एज इट इज़ आया। Cr इज इक्वल्स टू -3 + 6, क्यों? वहाँ पे नेगेटिव था, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो गया, +3 यहाँ पे लिखो भाई, क्या हो गया? अच्छा जी, Cr हमारा क्या चार्ज आ गया एट दी एंड? +3 चार्ज आ गया हमारे पास। तो अंदर क्या लिख दोगे? देखो बार बार जो भी कर रहे हैं पॉजिटिव ही आ रहा है, एक बार भी नेगेटिव नहीं आया हमारा आंसर, क्योंकि हम सही कर रहे हैं। तो आ जाओ नेमिंग वापस पढ़ लेते हैं। ये क्या है? टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2 आयन ना, 10th वाला पढ़ लो, बिस इथाइलिन डाई अमीन कॉपर 2 आयन, ठीक है? और पोटेशियम डाईक्लोरो डाईऑक्सीलेटो क्रोमेट 3, ये क्या है? इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। 3 रह गए हमारे, 13 14 15। आ जाओ 13 पे कर लेते हैं हम लोग। 13 भयानक लग रहा है थोड़ा थोड़ा देखने में, लेकिन है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? चार्ज वाली गेम खेल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है इधर? आपको Ni दिया हुआ है। SO4 पे क्या चार्ज होगा? SO4 पे हमारे पास क्या चार्ज होगा? SO4 पे चार्ज होता है हमारे पास नेगेटिव, क्या होता है? -2 चार्ज होता है। SO4 जो है ना हमारा सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2, सल्फेट पे -2 होता है, तो इस पर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, ठीक है ना? इतनी बात आ गई आपको समझ? आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हम तो 13 वाला हम कर रहे हैं भाई सॉल्व, ठीक है ना? सबसे पहले लिगेंड देख लो, एक आपको दिया है इथाइलिन डाईअमीन, और एक आपको दिया हुआ है NO2, मतलब नाइट्रो दिया हुआ है ना? तो नाम पहले किसका देंगे? इथाइलिन डाईअमीन या फिर नाइट्रो का? तो ई पहले आता है, तो ई से हम शुरू करते हैं। इथाइलिन कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हुए हैं। देखो EN दिया हुआ है, मैंने बोला था कभी स्ट्रक्चर बना के दे देगा इस तरीके से, कभी अंदर EN लिख देगा, तो इधर EN है, तो इथाइलिन डाईअमीन है ये। 2 दिया हुआ है, मतलब अब इनऑर्गेनिक का जो ऑर्गेनिक की जो काउंटिंग होती है वो थोड़ी अलग होती है। 2 के लिए क्या लिखते हैं? बिस लिखते हैं, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस, ठीक है? तो यहाँ पे 2 दिए हुए थे EN, तो हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले बिस इथाइलिन डाईअमीन, ऐसा ही है। फिर क्या आ जाएगा आगे? देख लो क्या है आगे। NO2 है, 2 है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है NO2 हमारा, ठीक है? नाइट्रो क्या है हमारा? इनऑर्गेनिक है।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाई आएगा, इसकी काउंटिंग अलग हुई थी। 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, डाई नाइट्रो लिख दिया आपने, बिस इथाइलिन डाई अमीन, वेट अ मिनट, डाई बिस इथाइलिन डाई अमीन डाई नाइट्रो आ गया, ठीक है, डाई नाइट्रो हमारा NO2 वाला आ गया। अब क्या लिख दोगे भाई, सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारा, PT है, मतलब प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम, प्लेटिनम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, प्लेटिनियम हमने सेंट्रल मेटल एटम लिखा है तो उसका चार्ज के लिए हमने यहाँ पे एक जगह छोड़ दी, ब्रैकेट बना दिया, और एंड में क्या था हमारा, SO4 था, मतलब सल्फेट था, ठीक है। आ जाओ चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज कैसे निकालेंगे, पहला हमारा सेंटर, हमसे क्या हो गया था, हमारी वीडियो माशाल्लाह से हमारी वीडियो जो थी ना वो ऑटोमेटिकली बंद हो गई थी, हमको पता नहीं चला, ज़्यादा हम आगे नहीं पहुँचे थे, सिर्फ हमने इसका चार्ज निकाला था, मैंने 4 लिख लिया था। तो कैसे लिखा था 4 बता देता हूँ वापस से, मैं वीडियो बंद नहीं रही थी, मैंने बोले जा रहा था, खैर वापस बढ़ लेते हैं, क्या हो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इशू आया था, वापस समझा देता हूँ कि हमारा क्या था, हमने 4 कैसे लिखा, अभी समझो ये खाली था, ठीक है, खाली था ना, हाँ। तो अब आ जाओ बढ़ते हैं, ये रहा हमारा कहाँ है, 13 वाला था, PT लिखेंगे सबसे पहले, चार्ज निकालेंगे हम इसका, प्लस डाई इथाइलिन डायमीन था, तो मतलब 2 था, डाई बिस इथाइलिन डायमीन था तो 2 लिखा हमने। इथाइलिन डायमीन क्या होता है हमारा, न्यूट्रल एक कंपाउंड है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लस और क्या था, डाई नाइट्रो था, क्या था, डाई नाइट्रो था, तो 2 लिखा डाई की वजह से। नाइट्रो पे चार्ज क्या होता है, -1 होता है, ये हमने इक्वल्स 2 लिखा। फिर सल्फेट था, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज आ रहा था, +2 चार्ज आ रहा था, ठीक है, तो +2 हमने इक्वल्स 2 के आगे लगा दिया। PT एज इट इज़ लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो गया, -2 1 इधर हो गया, और यहाँ पे क्या था, +2 था, -2 वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो PT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +2 + 2। आंसर क्या बना है एट दी एंड हमारे पास, PT इज इक्वल्स टू +4। तो अंदर हमने क्या लिख दिया था, 4 लिख दिया था, सिंपल सी बात थी बिल्कुल, ये हमने लिख दिया 4। 14 वाले पे बढ़ जाते हैं, सेकंड लास्ट है हमारा जो कि 14 में क्या कह रहे हैं भाई, 2 लिगेंड्स दिए हुए हैं, एक NH3 दिया हुआ है, एक NO2 दिया हुआ है, तो ट्राई अमीन लिखेंगे या पहले ट्राई नाइट्रो लिखेंगे, पहले A वाला लिखेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से, तो क्या था हमारा, ट्राई अमीन लिख देंगे, ट्राई अमीन लिखा हमने। आगे क्या आ जाएगा भाई, ट्राई नाइट्रो, NO2 है, मतलब ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो। आगे क्या था हमारा, सेंट्रल मेटल एटम CO था, मतलब कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट, देखो उसको पहले ही पता चल जाता है, पहले ही बता देता है, ये हमने कोबाल्ट लिख दिया। सो अब एंड में हम आयन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें चार्ज दिया हुआ ही नहीं है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, तो आयन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा आप मालूम कर लो। कैसे मालूम कर लोगे, 14 वाले का चार्ज कोबाल्ट था, मतलब CO था, प्लस ट्राई था, तो मतलब 3 था, क्या अमाइन था, 3 अमाइन था, और +3 नाइट्रो था। तो अमाइन पे क्या चार्ज होता है, 0 होता है हमारा, अमाइन क्या है हमारा, 0, वो है न्यूट्रल हमारा एलिमेंट है। और नाइट्रो क्या है हमारा, नाइट्रो पे भी आपको ऊपर ही बताया था क्या था, -1 आया था, -1 आया इक्वल्स टू, आगे कुछ भी नहीं था कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज, तो 0 लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। CO एज इट इज़ लिखा, 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 बन गया, ये लो 0, ये 0 आ गया, 3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 आंसर आया, 0 में से 3 चला गया तो क्या हुआ, -3 बचा, -3 बचा इधर, इज इक्वल्स टू 0 आया इधर, इधर भी क्या था, 0 था, तो CO इज इक्वल्स टू 3 या नेगेटिव था, वहाँ जाके +3 हो जाएगा, तो ये क्या हमारा आंसर 3 आ जाएगा अंदर, ठीक है ना बेटा। लास्ट बट ये हमारा 15 वाला हमारा जो यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे भी क्या दिया आपको, एक आपको दे दिया इधर, ये आपका N9 वाला दिया हुआ है, ठीक है, N9 आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो NO3 है, क्या है, NO3 है, NO3 पे चार्ज आता है -1, तो इधर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, सिंपल सा था बिल्कुल, बात कोई मसले वाली बात नहीं थी इधर, ऐसा ही है ना। तो ये इसका भी नाम दे दो आप, क्या नाम है इसका भाई, अंदर लिगेंड्स का नाम देते हैं, एक आपको दिया है एक्वो, एक दिया हुआ है क्लोरो, तो पहले आप क्या लिखोगे, एक्वो का नाम लिखोगे। एक्वो कितने दिए हुए, 4 हैं कोऑर्डिनेशन नंबर,
तो टेट्रा आ जाए इनऑर्गेनिक में, टेट्रा, एक्वो, और क्या दिया हुआ है, 2 क्लोरो होते हैं ना, तो डाई क्लोरो लिख देंगे, डाई क्लोरो। और क्या था हमारा सेंट्रल मेटल एटम, Cr था, Cr क्रोमियम आ जाएगा। ये देखो उसने खुद बता दिया, क्रोमियम। ब्रैकेट बनाओगे आप क्रोमियम के बाद, जाहिर सी बात है सेंट्रल एटम का यहाँ पे आप वो लिखोगे। और फिर एंड में क्या आ जाएगा, NO3 था तो क्या आ जाएगा, नाइट्रेट नाम आ जाएगा उसका। चार्ज निकाल लो जल्दी जल्दी से। तो क्या निकालते हैं भाई, क्रोमियम था, Cr लिखा आपने सबसे पहले, ठीक है, प्लस कितने थे, वेट अ मिनट, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 4 थे ना हमारे पास, H2 कितने थे, 4 थे हमारे पास, सही है, कुछ गड़बड़ नहीं करी हमने। Cr लिखा प्लस 4 लिखा हमने। अंदर टेट्रा एक्वो, तो एक्वो पे न्यूट्रल हमारा एलिमेंट है, एक्वो 0 होता है चार्ज इसके ऊपर, प्लस 2 था, डाई था हमारा क्लोरो, क्लोरो पे क्या होता है चार्ज, -1 होता है क्लोरो का, इज़ इक्वल्स टू +1 था, तो मतलब पॉजिटिव था, तो मतलब क्या आ जाएगा, +1 था हमारे पास बाहर, कोऑर्डिनेशन नंबर पे पॉजिटिव चार्ज था, आपको पता है अभी निकाला था हमने। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 2 हो गया इधर। तो यहाँ पे क्या बचा भाई, -2 बचा, इज इक्वल्स टू +1 एज इट इज़ आया। -2 का वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो Cr इज इक्वल्स टू +1 प्लस +2। तो Cr क्या आया, पॉजिटिव का 3 आंसर आ गया, और ये यहाँ पे 3 लिख दोगे, ऐसा ही है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इनके भी नाम पढ़ लेते क्या, बिस इथाइलिन डायमीन डायनाइट्रो प्लेटिनियम 4 सल्फेट, इसका नाम है, बिल्कुल सही है। ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट, बिल्कुल सही है, 3 एंड में आ रहा है। टेट्रा एक्वो डाइक्लोरो क्रोमियम 3 नाइट्रेट, बिल्कुल सही नाम है हमारा। और ये हमारा इसी तरीके से टॉपिक हो गया मुकम्मल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नहीं समझ आई हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो, कोई मिस्टेक हो गई हो मेरे से तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसके नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से खोल के देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, आंसर उसी में मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है, सारा सॉल्व करके दिया हुआ है बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।